राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग खत्म हो गई। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे खत्म हुआ। हर जगह शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। कुल मतदान 99.18% दर्ज हुआ है। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में अपने ऊपर दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरी मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। मेरे जीवन को और अधिक खतरा बढ़ गया है। रेप और हत्या की धमकी मिल रही है। जगदीप धनखड़ ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक बार फिर से इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने देश में बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। इस बीच विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव में पैसे का खेल चल रहा है और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मुझे वोट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पैसे का खेल हो रहा है। सरकारी एजेंसी के खिलाफ मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज के राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। हमारा मानना है कि राष्ट्रपति चुनाव किसी भी राजनीतिक चुनाव से अलग होते हैं। ये सर्वोच्च पद है और एक उपयुक्त उम्मीदवार के लिए वोट डाला जाना चाहिए, इसलिए हमने ये फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे 13 से 15 अगस्त के बीच फहराए जाएंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी इस कार्यक्रम को लेकर हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय गृह संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। धार खरगोन की सीमा पर स्थित खलघाट पर एक यात्री बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बस इंदौर से पुणे की ओर जा रही थी। सूचना मिलते प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई मंत्रियों ने दुख जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दावा किया कि प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत एवं निकाय चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। उन्होंने कहा आमतौर पर नगर पंचायत चुनाव प्रदेश में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार नगर पंचायत एवं नगर परिषद की 80% से ज्यादा सीटें भाजपा ने प्राप्त की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर जाने के लिए केंद्र से लंबित मंजूरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिंगापुर में एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें राजनीतिक कारणों के चलते अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।